गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीके गौरव, आपका मैथ्स टीचर फ्रॉम द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से। राइट, आज रक्षाबंधन है, आप सभी को मुबारक मेरे। और आइए चलते हैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ कि हमने लास्ट क्लास में देखा था 9th क्लास का हीरोज फॉर्मूला, जिसमें हमने बेसिक्स आपको दिए थे और उस बेसिक के अकॉर्डिंगली हम आगे काम को बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे हम मूव करेंगे। राइट ना, तो यहाँ देखते हैं, हमने बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये था हमारा सेमी पेरीमीटर। और फिर अगर आपसे पूछता एरिया, एरिया के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बाकी विशेष आप देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं और वहां पे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके आगे काम को शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात है, ध्यान देंगे इस पे कि कह रहा है कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट। कोई भी एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, फिगर ऐसे जरूरत है नहीं, बट आप चाहें तो बना सकते हैं, जिसमें ए बी और सी मान लो, है ना। कंडीशन है हमारा कि लेट एक्स बी इन द रेशियो में x है, तो देखो वहां से क्या हो जाएगा, a हमारा 3x, b हमारा 5x और c हमारा क्या हो जाएगा 7x। यस और नो। और गिवन है हमारा पेरीमीटर तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 300। तो अब अपने पास क्या है, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे अगेन कि ए बी सी पेरीमीटर हमारा 300 है, ए हमारा कितना था 3x 5x और 7x, तो 7 5 12 और 3 15 मीन्स 15x इज इक्वल टू कितना होगा 300। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 300 डिवाइडेड बाई कितना 15, 15 टू जा, है ना, मीन्स 20। x का वैल्यू कितना आ गया 20 आपके पास आ गया। राइट, तो a हमारे पास क्या था, देखो a हमारे पास कितना था 3x, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना 60। b हमारे पास क्या था 5x, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना 100। और c कितना था हमारे पास 7x, तो 7 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना होगा 140। तो a आपके पास कितना हो गया 60, b आपके पास कितना हो गया 100 और c आपके पास कितना हो गया बच्चे 140। तो सबसे पहले s निकालो, क्या था पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर कितना 300, ये आ गया 150, आपके पास क्या आ गया 150। अब हम बात करेंगे किसका, एरिया का। एरिया हम सबको पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रखो यहाँ पे, पहला जवाब क्या होगा 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140। राइट, अब यहाँ पे ध्यान दो, अपने पास ये आ गया 150 इंटू यहाँ से कितना 90, यहाँ से कितना 50 और यहाँ से कितना 10। क्लियर। अब इजी वे में इसको ओपन करो तो देखो क्या हो जाएगा, 10 हमें दिख रहा है कि इन सब में है, तो 10 इंटू 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई, राइट ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस, अब क्या हो सकता है 10 इंटू 5 और 10 जो है वो हमारा 10 तो एज इट इज रहेगा। अब काउंट करो 10 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, तो बाहर हम इसको ऐसे अरेंज ही कर लो ना एक बार, कोई बात नहीं अरेंज कर लो। देखो कैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर 5 कितनी बार है 5 2 बार, ये हो गया। और कुछ है क्या, 3 कितनी बार है 1 2 और 3 टाइम्स, है ना 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर लगाओ 1
2, 3 और 4 पेयर लग गए। 10 कितनी बार? यहाँ से एक बार, इन 2 पेयर में से एक बार, इन 2 पेयर में से एक बार, इन में से एक बार, और जो अकेला है वो अगेन रूट में रह जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 10 10 जा 100, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। और आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता होगा। एक रिकैप था ये, इसके बाद जस्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे, जिसमें कह रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड में। इस क्वेश्चन समझने का एक कॉन्सेप्ट देखो। कह रहा है कि रोड पे आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, कहीं भी जाते हो, देखते हो ना ट्रायंगुलर एक सिग्नल बोर्ड बना होता है, कि एक ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड है। ये आपका ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड है, ऐसे जमीन पे गड़ा होता है, बिल्कुल जमीन पे खड़ा होता है। कह रहा है कि ये ए, बी और सी, कह रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी ए मान लिया, ये भी ए मान लिया और ये भी ए मान लिया। मीन्स आपसे ये कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि साइड्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, जो आपने सारे साइडों को माना है। एग्जैक्टली ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें तीनों को आपने क्या किया, कंसिडर किया एज अ ए मान लिया, राइट ना, ए मान लिया, ए मान लिया। अब क्या होगा कि इसमें कह रहा है पेरीमीटर, है ना, क्या कह रहा है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180। तो आपके पास क्या होगा, ए भी ए है, बी भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है, इज इक्वल टू 180। तो 3a इज इक्वल टू कितना, 180। तो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3। a का वैल्यू कितना आ गया, चेक करो, 60। तो ये हमारा क्या मिल गया, 60 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें s निकालना है। s निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर कितना है, 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 90। अब ये पूछा था, देखो ट्रायंगल एस, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या निकालनी है, ये देखते हैं क्या होगा। तो एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस चेक करो आपके पास कितना है, 90। तो 90 माइनस 60, बी भी आपके पास 90 माइनस 60 और सी भी आपके पास 90 माइनस 60 ही होगा। चेक कर लो, सारे साइडों का क्या है, इक्वेशन वैल्यू बराबर है ना, सारे साइड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मीन्स व्हाट, क्या आपको क्या मिला, 60 मिला। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हियर इज व्हाट कि 90 30, यहां से भी 30 और यहां से भी 30, एक स्टेप बढ़ लो। तो क्या लिख सकते हो, देखो 90 को क्या लिखोगे, ध्यान दो, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9। इस 30 को क्या लिखोगे, 10 इंटू 3। इस 30 को फिर 10 इंटू 3 और अगले 30 को फिर 10 इंटू 3। तो देखो ध्यान से, 10 कितने बार आ चुका है, 1 2 3 और 4 टाइम्स। पहले अरेंज करो, सारे 10 को एक साथ लिखो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। अब चेक करो, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3, ये हो गया। फिर 1 2 और 3 आपके पास 3 है, वो एज इट इज लिख दो। पेयरिंग कर दो, 1 पेयर 2 3 और 4। आंसर निकालो, इधर से 10, इधर से फिर से 10, इधर से फिर से 3 और इधर से फिर से 3। ये 3 क्या रह गया, अकेला रह गया। 3 क्या रह गया, अकेला। तो इस 3 को हम किस में रख देंगे, रूट में। तो चेक करो, ध्यान दो, 3 3 जा 9 और 10 इंटू 10 कितना, 100। 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड, राइट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि स्टेटमेंट तो लिखा ही है, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ा देता हूँ, कि छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ।
आपने देखा होगा कि एक फ्लाईओवर है, ऐसे है, ठीक है, उसके नीचे से रोड जा रहा है ना। कॉर्नर में देखा होगा एक रेक्टेंगल इस साइड भी बना सकते हैं और एक रेक्टेंगल इस साइड बना रहे हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, उसने रेक्टेंगुलर साइड बनाया है, ये जो कि गवर्नमेंट की प्लॉट होती है, राइट ना। आप इस पे कुछ भी, किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे जब आप एडवर्टाइज करते हैं, आप अपनी हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, ठीक है, आपसे पैसा मांगती है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इतना किसी कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी या मुझ जैसे लोग इसको हायर किए 3 मंथ्स के लिए, तो गवर्नमेंट क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको 5000 पर मंथ चार्ज करता है वो 1 मीटर एरिया के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। आपने इतने ट्रायंगल के एरिया को क्या किया है, हायर किया है। फॉर कितने मंथ्स के लिए, फॉर द 3 मंथ्स के लिए। तो ये पूछा है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा 3 महीने में, आपको 3 मंथ्स में कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को 5000 पर मीटर स्क्वायर के रेट से, राइट ना। जब ये प्रॉपर्टी को आप 3 महीनों के लिए रेंट पे लेंगे, जिसका साइड आपके पास क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे आप लोग, एरिया फाइंड आउट करोगे। पहले क्वेश्चन को समझना, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तभी मजा आता, अदरवाइज तो दिमाग ऐसे ऐसे करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फर्क कभी नहीं पड़ेगा। कोशिश यही करनी है कि कितना इजी वे में चीजों को हम इलेबोरेट कर सकते हैं, राइट ना। तो आपके पास तीनों साइड क्या है, गिवन है। पहला एरिया निकालेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस्ट से। तो ध्यान दो, अगर एरिया को आप कॉस्ट से, रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चार्ज कैसा है, ईयरली चार्ज है। तो आपके पास टोटल चार्ज कितने का निकल गया, 1 ईयर का। लेकिन आपसे मांगा कितने महीने का है, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स के लिए क्या करोगे, एरिया इंटू रेट इंटू 3/12, क्योंकि टोटल महीने कितने होते हैं, 12, लेकिन 12 में से आपको देना कितने हैं, 3 मंथ्स का चार्ज, तो 3/12। आइए देखते हैं 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ए हमारे पास कितना है, छोटे वाली साइड को मान लो 22 मीटर, बी हमारे पास कितना है 120 मीटर, और सी हमारे पास कितना है 122 मीटर। एस निकालेंगे बेटा, हम सबको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो 22 प्लस 120 प्लस 122/2 ऐड कर लो, 2 और 2 4 है ना। ऐसे भी ऐड कर सकते हो, इजी वे में भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी वैसे कर लो। 2 2 4 6 और 2 कितना हो गया 264/2। अब इसको हटा देंगे, 264/2 का मतलब क्या होता है 1 3 और 2। आपसे क्या मिल गया 1 3 और 2। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट, है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट, जो कि नेमिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, 132 और 132 माइनस A कितना है आपके पास 22, फिर S माइनस B, S कितना है 132 और B कितना है आपके पास 120, फिर S माइनस 2, 132 माइनस C कितना है आपके पास 122। अब चेक करो यहाँ पे 132 इंटू यहां से कितना आ जाएगा 110, 132 में से 122 चला गया तो मेरे हिसाब से 12, और 132 में से 10 चला गया तो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 132 में से 122 चला गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 10। अब एक चीज समझने वाली बात है, इसको मैंने बताया था आपको कि जब भी 132 हो ना समझ में आए तो आप ये मेथड अप्लाई कर दो, जितना इजी सा मेथड हो, राइट ना। तो डायरेक्टली इजी सा मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर देखो जैसे मुझे पता है आप इस मेथड से निकाले ना एलसीएम से, तो मुझे पता है तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपकी जल्दी बनाने में। इसको मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12, चेक करके देख लो, बता देता हूँ 11 इंटू 12। तो देखो 11 2 जा 22, 2 11 जा 11 और 2 13, 132, राइट ना। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स है, कुछ बताऊंगा आपको कि हाउ टू
डू फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट मल्टीप्लाई एंड हाउ टू फाइंड फास्ट स्क्वायर रूट, जितना जल्दी जल्दी चीजों को निकालेंगे वो सब बताऊंगा, राइट ना। अब यहां से 110 क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10, 12 है ही और ये 10 है। ये मैंने इसलिए किया ना कि देखो, ये मैंने इसलिए किया कि ये जल्दी हमारा पेयर बन गया। देखो ना कितनी बार 11 2 टाइम्स आया है। 11 2 टाइम्स आने का मतलब कि एक 11 तो हमें दे दिया। 12 कितनी बार आया है, 2 बार, ये हमें एक 12 दे दिया। और 10 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, इसलिए हमें ये मिल गया। तो देखो 11 इंटू 12 कितना था, 132, और एक हमारे पास 10 एक्स्ट्रा आ गया, तो 132 0, ये कितना आ गया हमारा, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना था, हायर हाउ मच रेंट डिड, तो हाउ मच रेंट, तो टोटल रेंट निकाल लेंगे, टोटल रेंट। तो मैंने बोला था कि एरिया इंटू 5000 इंटू कितने मंथ्स के लिए आप ले रहे हो, तो 3/12 है ना। तो एरिया कितना लेके आए, 1320 इंटू 5000 इंटू 3/12 का मतलब 1/4, चेक करो है ना। 3 बाय क्या हो जाएगा, 12 का मतलब 1/4। अगर 4 से इसको काटना चाहो तो देखो कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 दिया, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 330 इंटू 5000। यहाँ जो आएगा वो रुपीज में आएगा, क्या देखो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 1 16, जीरोज कितने, 1 इधर से और 3 इधर से, तो इतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा रेंट 3 महीने में, पता है 16,50,000। तो गवर्नमेंट काफ़ी हाई रेट पे अपनी प्रॉपर्टी को देता है आपको, क्योंकि कमाना तो सबको है, हमें आपको सबको कमाना है, राइट ना। लाइफ में जॉब तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं जिनको इनकम का सोर्स मिलता है वो लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको इतना प्लॉट दिया फॉर 3 मंथ्स के लिए, कितना 500 पर ईयर के रेट से, कि भाई आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर मैं देता हूँ ना, 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए इतना सा प्लॉट है, इसमें दे रहा है कि मैं 5000 एक ईयर में चार्ज करूंगा, 1 ईयर में। उसने आपको इतना एरिया दिया और बोला कि आप 3 मंथ्स के लिए ले रहे हो, तो हमें रेंट कितना दे हुए, तो टोटल रेंट आपका ये हो गया 16 लाख, है ना, टोटल रेंट पेड बाय दैट पर्सन, जिन्होंने इसको परचेज किया होगा। ओके, सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि जब भी इवनिंग होता है या हम कभी छुट्टी पे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं, इजली वे में जाते हैं। तो पार्क में एक जगह पे स्लाइडर है, ये क्या है, स्लाइडर है। इधर से आपने चढ़ना है, नहीं सॉरी, इधर से आपने चढ़ना है और इधर से आपने क्या हो जाना है, ऐसे धर करके निकल जाना है, राइट ना, धर एकदम बिल्कुल। तो ये स्टेपिंग दे रखा है जो है 6 मीटर का, राइट। स्लाइडर है आपका 11 मीटर का और बेस आपका क्या है 15 मीटर का, और ये बीच में वॉल्स ऐसा बना रखा है ना जिस पर टिका हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ये लोहे का भी हो सकता है। अब इसमें लिख रहा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये एरिया पेंट किया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट। तो देखिए ध्यान दीजिए सभी बच्चे, है ना, हर सभी पार्क में जाते हैं। ए हमारे पास कितना 6 मीटर, बी 11 मीटर और सी कितना 15 मीटर, ठीक है। तो एस सबसे पहले बोला है ना कि जब भी हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 6 प्लस 11 प्लस 15 बाय 2 कितना हो जाएगा, हो गया 6 प्लस 1 7, 5 12 और 1 प्लस 2 और 1 3/2, ये कट के कितना आ गया 16, कट के कितना आ गया 16। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द पेंटेड पार्ट, कौन सा पार्ट, पेंटेड पार्ट जिसको हमें पेंट करना है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस में कितना आ गया देखो 16, 16 माइनस कितना 6 और 16 माइनस 11 और 16 माइनस 15, चेक करो। तो 16 तो हमारा एज इट इज, और 16 में से 6 गया 10 और
क्या हो जाएगा, 16 में से 11 गया 5, 1 तो एज इट इज है ही। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16। क्लियर, चेक करो चेक करो चेक करो, 2 16 है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा, 10 के लिए 2 इंटू 5, और एक 5 हमारे पास ऑलरेडी है, 1 की हमें ज़रूरत नहीं है। पेयर करो, 1 2 है ना 3, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, और जो 2 रह गया वो रूट में रह जाएगा, है ना। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो आंसर फाइनली क्या लिख लो, 20√2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द, क्या हो गया ये, पेंटेड पार्ट का, राइट ना। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर देन मामला ओके, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स व्हिच वर 18 एंड 10। तो देखो हमें कुछ मालूम नहीं है ना, दो साइड दे रखा है, तो कुछ भी मान लो, ए का वैल्यू 18 और बी का वैल्यू 10। सी हमें मालूम नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी को टारगेट करेंगे, कैसे, पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या है आपके पास, 42। तो पढ़ा है हमने कि a प्लस बी प्लस सी 42, a कितना 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो 28 प्लस सी इज इक्वल टू कितना 42, तो c इज इक्वल टू 42 माइनस 28। तो c कितना हो जाएगा, देखो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया 14। तो सबसे पहला काम क्या होता था, s निकालना, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना दे रखा है 42, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 21, कितना कितना 21, राइट ना। तो अब कितने क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अब देखेंगे एस माइनस ए, एस कितना है अपने पास 21, 21 माइनस ए कितना है 18, फिर 21 माइनस बी कितना है 10, और 21 माइनस सी कितना है 14। तो देखो क्या आ गया आपके पास, 21 इंटू, है ना 3 इंटू कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना 7, है ना। तो देखो 21 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 7 कितनी बार है, 2 बार, एक आ गया बाहर, और 3 कितनी बार है, ये भी 2 बार है, तो 2 बार है तो कितनी बार बाहर आया, 1 टाइम, एंड देन 1/11 इज इंटीरियर, है ना। तो 21√11 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना ठान लो आप कि अगर आपने करना है ना तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करो मेरे साथ, मैं तो हूँ ही आपके साथ, तो थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करके रखो, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1, नाइन्थ हीरोज फॉर्मूला। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, काफी इंजॉय कर रहे होंगे। मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, अगर इंटरेस्ट लो तो बहुत मजा आता है, नहीं इंटरेस्ट लो तो सबसे बेकार लगता है, राइट ना। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखते हैं, राइट। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस। तो बताया था ऐसे वाले क्वेश्चन क्या, कि लेट एक्स बी, है ना, लेट एक्स बी इन द रेशियो, लेट एक्स बी इन द रेशियो। तो a इज इक्वल टू कितना 12x, b कितना 17x, और c कितना 25x। तो पेरीमीटर कितना है आपके पास 540। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 540। तो देखो ध्यान से, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, है ना।
तो इन सबको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस है ना 54x इज इक्वल टू 540। x का वैल्यू 540 अपॉन 54, x का वैल्यू कितना आ गया 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो ये कितना हो गया 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 और 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। अगर चेक करना हो कि क्या हमने गलत किया है या सही किया है, तीनों साइडों को ऐड कर दो। देखो 0 7 2 9 5 14 4 है ना, 2 1 3 1 4 1 5 बिल्कुल करेक्ट है, कोई काट नहीं सकता, राइट ना। तो अब आपसे पूछा है क्या एस यही निकाल दो, क्या होता है पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर कितना था 540 बाई 2, ये कितना आ जाएगा कट के 270। काहे का इतना सोचना, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, हर बार नहीं कि a प्लस बी प्लस सी लिखा ही जाए। रीजन क्या, पी आपके पास गिवन है ना यार, पी गिवन है तो कर लो, कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। अब निकालो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी दे दो नाम, ट्रायंगल फॉर्मूला है आपके पास क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। एस आपके पास कितना है बच्चे 270 इंटू, या इंटू रहने दो पिंटो, 270 माइनस कितना हो जाएगा 120, फिर 270 माइनस बी कितना आपके पास 170, अब फिर 270 माइनस कितना होगा आपके पास 250, क्या हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा 250। अब यहां से आगे चलेंगे कितना 270 सब्ट्रैक्ट करो, देखो 0 7 में से 2 गए 5, ये आ गया 150, 270 में से 170 चला गया डायरेक्टली 100, फिर आ गया 270 में से 250, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 20 आ जाना चाहिए, है ना। तो सब में से पहले 10 निकाल लो, देख लो सब में 10 दिख रहा है, तो सब में से 10 निकालो, कैसे चेक करो, मैं चेक करा रहा हूँ साथ में। 27 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 काउंट करो कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 है तो रहने दो, हमें 4 बाहर निकालना है जिसमें से 2 ही बाहर आएंगे, बताया था ना कि 4 है तो 2 का एक पेयर और 2 का एक पेयर, तो 1 और 1 2 10 निकलेंगे, एक रह जाएगा, क्या रह जाएगा 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10, ये रह गया, ठीक है ना। चेक करके देखो 27 रह गया हमारा, 15 रह गया, एक 10 रह गया और एक 2 रह गया, तो ये 10 10 का कितना आ गया बेटा 100। 27 को क्या लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 हो गया, चेक करो, और 3 इंटू 5 होगा 2 एज इट इज, और यहाँ से 2 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। अब बाहर देखो क्या निकल के आ गया 100 तो था ही एक पहले से, 1 3 2 3 पेयर लग गए, फिर 2 का और 5 का भी लग गया उत्तरी, तो बड़ा इजी सा हो गया नहीं, इंटू 2 इंटू 5 पेंटो इंटू, है ना। तो देखो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 जा 90 इंटू 100 इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर इज द एरिया। किसी को कोई दिक्कत? सो प्लीज बी नोटेड। ये देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, राइट ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है देखो ध्यान से, दो साइडें इक्वल ए बी और सी, ये और ये इक्वल है, और जो 12 जो इक्वल है वो दे रखा है 12, तो ए और बी दे रखा, मान लिया सी हमारे पास नहीं है, राइट ना। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं कि इक्वल साइड्स गिवन है, ये है ना, गिवन है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी मालूम नहीं हमें, है ना। हमारे पास क्या गिवन है? पेरीमीटर। पेरीमीटर के इसके हेल्प से क्या निकालेंगे? सी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? साइड प्लस साइड प्लस साइड, तीनों साइडों का सम ही तो पेरीमीटर है, राइट ना।
तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो 12 प्लस 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो 24 प्लस सी इज इक्वल टू कितना 30। तो c इज इक्वल टू 30 माइनस 24। c का वैल्यू कितना आ गया 6। c का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अपने पास s क्या है a प्लस सी प्लस 2 a प्लस सी बाय 2 a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है कितना था 30 बाई 2 कितना आ गया 15। अब यहां से आप क्या निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना क्या एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है ना। एस कितना आपके पास 15 15 माइनस 12 राइट ना ए 15 माइनस बी कितना ये भी 12 इक्वल साइड था ना और 15 माइनस सी सी कितना है 6। तो देखो ध्यान से 15 इंटू 12 में से 15 में से 12 गया कितना 3 यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 9। तो देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 9। इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 राइट इंटू 3 इंटू 3 और 9 का 3 इंटू 3 पेयर तो यही लग रहा है ना। तो क्या आ गया 3 इंटू 3 रूट 15। आंसर इज 9 रूट 15। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। सो एंड ऑफ एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू। इस तरह से आपका हीरोइंस फॉर्मूला खत्म हो गया। एक क्लास इस पे और बनाएंगे, 2 वीडियो और बनाऊंगा मैं, करीब 10-15 क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा जिसमें से थोड़ा सा एक चैलेंजिंग लेवल होगा आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में से कुछ होगा। तो ये पार्ट 2 हो जाएगा, एक पार्ट 3 बना दूंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है। सो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो है ना, प्लीज़ बी नोटेड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं थोड़ा सा और मेहनत कर पाऊंगा, है ना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट, थैंक यू।